नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आश्रम पद्धति विद्यालय की मुख्य परीक्षा जिन लोगों को देना है उनके लिए एक कार्यक्रम जिससे कि उनकी पेपर फर्स्ट की तैयारी बहुत सही से हो जाए। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीआईसी लेक्चरर की मुख्य परीक्षा भी है और उनकी आश्रम पद्धति विद्यालय की भी मुख्य परीक्षा है। आश्रम पद्धति विद्यालय में जो मुख्य तौर पर सीटें थी वो साइंस साइड की सीट्स थी, जबकि यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स में साइंस और आर्ट दोनों साइड की सीट थी। हिंदी और इंग्लिश की बहुत सारी सीट्स थी जीआईसी में। जिनको दोनों परीक्षाएं देना है उनके लिए तो बहुत आसान काम है। इसके पेपर फर्स्ट के साथ में पेपर सेकंड का भी जो सिलेबस है वो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन पेपर फर्स्ट के सिलेबस में तो बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है। साइंस साइड के स्टूडेंट को हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हिंदी के पेपर में उनको अनकंफर्ट इसलिए फील होता है क्योंकि उनका हिंदी बहुत दिन से छूटा हुआ रहता है। वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा करते हैं। खैर, हिंदी चैलेंज हिंदी माध्यम के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उन पे उनको देने वाले विद्यार्थियों के साथ भी है, चैलेंज है, क्योंकि हिंदी कोई पढ़ता नहीं है। और इस पेपर में आप देखेंगे तो 100 नंबर की जो हिंदी आपसे पूछी जा रही है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। 40% अंक आपको कम से कम लाने ही हैं। 40% से कम आप लाएंगे तो आपके सेकंड पेपर की यानी कि जो आपके ऑप्शनल है उसकी परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। आप उसमें 100% मार्क्स गेन कर लें। मैथ से मान लीजिए आपने 90%, 95% मार्क्स उसमें प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें अगर 40% नहीं आए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर इस परीक्षा की जो तैयारी करना चाहते हैं, मेरे पास लगातार फोन लोगों के आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मुझे पता चला कि ये बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। जीआईसी मेंस का जो सिलेबस है यही सेम सिलेबस ये यहाँ पर तो आश्रम पद्धति का दिया हुआ है, लेकिन यही अपेंडिक्स 5 ऐसे करके वहां पर भी यही सिलेबस दिया हुआ है। इसमें दो खंड है। ये जो पहला पेपर है ये सबके लिए सेम है। इसमें दो खंड है। प्रथम खंड में हिंदी और दूसरे खंड में ये निबंध की बात इसमें की गई है। तो हिंदी और निबंध दोनों ही चीजें ये जो है सेम पूछी जाएंगी जीआईसी में और आश्रम पद्धति में। तो जिनका दोनों पेपर है वो तो किसी एक की तैयारी करेंगे, दूसरा तैयार होता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिनका जीआईसी नहीं है और आश्रम पद्धति की परीक्षा देना चाहते हैं, तो हमारे पास एक जीआईसी का ऑलरेडी कोर्स रन हो रहा है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसमें लाभ मिलेगा। उसमें सब कुछ ऐसा किया गया है, क्लासेस आपको दिए गए, नोट्स दिया गया है, डेली प्रैक्टिस है और टेस्ट है। अब ये कोर्स हमारा जीआईसी के बाद समाप्त हो जाना था, लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि जितने लोग अभी ये बता के कि आश्रम पद्धति भी उनका है या आश्रम पद्धति के लिए जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको आगे उसमें कंटिन्यू रखा जाएगा। न्यू बैच इसका नहीं स्टार्ट होगा। इसी में उनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकते हैं। फायदा इसका क्या होगा? जो आश्रम पद्धति में नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट्स ही ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का ग्रुप उसमें नहीं बन सकता। लेकिन जो जीआईसी है, जीआईसी में ऑलरेडी एक बड़ा ग्रुप रन हो रहा है, उसमें प्रैक्टिस चल रही है, रोज लोग लिखते हैं, बड़ा बढ़िया भी उसमें लिखने लगे हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत खराब लिखते थे, धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, क्लासेस, नोट्स, डेली प्रैक्टिस और टेस्ट। तो इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे एपी मेंस या जीआईसी मेंस जो भी आप लिख के भेजेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, एपी मेंस लिख के आप भेजिएगा, जिससे कि आपको हम चिन्हित कर लें कि आपके लिए बाद में कोर्स को आगे कंटिन्यू रखना है। तो आप लोगों के मैसेज और कॉल्स के बाद ये मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप जो है अगर इसमें चाहते हैं तो प्रतिभाग कर लें, क्योंकि बार बार वहां पर बताना संभव नहीं होता है हर एक व्यक्ति को, तो कि फोन पे कि बार बार कि कैसे वो होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें है, सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है लेकिन चैलेंज है। और अगर इसको आप सही से पढ़ लेंगे तो आपके ठीक ठाक मार्क्स इसमें 65-70 मार्क्स आ जाएंगे। और सिलेक्शन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा नहीं है कि केवल ये पास ही करना है। अगर मान लीजिए कि आपके इसमें 65 मार्क्स आ गए, 65 आ गए, 66 आ गए, और आपके मान लीजिए वैकल्पिक विषय में कुछ 10-5 नंबर कम रह गए, तो इधर से आपने कवर कर लिया तो आप मेरिट में आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। और इधर आपके अगर 40 से कम हुए तो वैसे समस्या है, और अगर इधर आपके 45 ही आए
और उधर भी आपके थोड़े कम हो गए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा कोई केमिस्ट्री वाला बंदा हो या बायोलॉजी वाला कोई हो जिसके हिंदी में भी मार्क्स अच्छे आए, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करके, पार्टिसिपेट करके इसमें भाग ले सकते हैं और अपने को तैयार कर सकते हैं, है ना। इस कार्यक्रम में भाग लेने का मतलब है कि आप तैयारी में भाग ले रहे हैं, आप चीजों को समझ जाएंगे, लिखना आ जाएगा प्रैक्टिस से, और आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो कमियां हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच।